वज़ीर आज़म की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। शहबाज शरीफ ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इशा की नमाज अदा की। मदीना पहुंचने पर गवर्नर शहजादा सलमान बिन सुल्तान ने इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट लाउंज में हुई मुख्तसर मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी वफ्द के हमरा। शहबाज शरीफ की आज वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात मुतवक्के। शब-ए कद्र 1000 महीनों से अफजल रात। फर्जंदान इस्लाम ने रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब इबादत में गुजारी। मुल्क भर में ख़त्म कुरान के हवाले से तकरीबात, बख्शिश व मगफिरत, आलम इस्लाम और पाकिस्तान की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। गवर्नर हाउस सिंध में भी महफिल सजाई गई। मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल, सनतकारों और इमायदीन की शिरकत। हजूर सरवर कौनैन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदत के फूल निछावर किए गए। अमरीकी मीडिया की भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों पर तनकीद। अमरीकी जरीदे फॉरेन अफेयर्स का कहना है कि नरेंद्र मोदी की सियासी ताकत को मरकजी और ज़ाती बनाने की कोशिशें भारत में जमहूरियत और मुआशी सिक्योरिटी के लिए खतरा है। IMF ने भी भारत के 8% ग्रोथ के दावे की नफी कर दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की भारत को वार्निंग। कहा, चंद साल पहले पाकिस्तान में घुसकर कार्रवाई की तो अंजाम क्या हुआ। हमने भारत का जहाज गिराया और पायलट को पकड़कर खैरात में वापस किया। दोबारा ऐसी कोशिश की तो वैसा ही जवाब मिलेगा। भारत की रियासती दहशतगर्दी खिते से निकलकर कनाडा और अमेरिका तक पहुंच चुकी है। राजनाथ इलेक्शन से पहले बढ़ के मार रहा है। इलेक्शन के चक्कर में भारत ऐसी हरकत ना कर बैठे जिसका उसे खुमियाजा भुगतना पड़े। भारत हमसाया मुल्कों में दहशतगर्दी की सरपरस्ती करता है। दहशतगर्दी की वजह से मोदी का अमरीकी वीजा मनसूख हुआ। PTI में अंदरूनी इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। कोहाट में कारकुनों से खिताब में शहरियार अफरीदी की क़यादत को वार्निंग। कहा, इस वक्त पार्टी के अंदर कुछ मुनाफिक और आस्तीन के साम मौजूद हैं। खामोश हूं लेकिन मुझे फटने पर मजबूर ना किया जाए। अली अमीन गंडापुर समेत सब सुन लें। ये पार्टी उनकी है जिनकी माओ बहनों की बेइज्जती हुई। कारकुनों को ऊपर लाया जाए। शहरियार अफरीदी हमारे बहुत अच्छे वर्कर हैं। हमारे पास उसका बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और उसने बड़ी कुर्बानियाँ दी है और उसने बड़े डटे रहे हैं। अगर आप लीडर है हमारा और हमारा हीरो है। शहरियार अफरीदी साहब ने जो बात की है, जिस कैंडिडेट के लिए आवाज़ उठाई है, वो हम हर वर्ग में तायीद करता हूँ। उसने दुरुस्त बात की है। शेर अफजल मरवत शहरियार अफरीदी की हिमायत में सामने आ गए। कहा, शहरियार अफरीदी ने दुरुस्त बात की। खुर्रम ज़ीशान को सेनेट का टिकट ना देकर बानी PTI के फैसले की तौहीन की गई। बैरिस्टर गोहर ने बात करते हुए कहा कि शहरियार अफरीदी की बहुत कुर्बानियां हैं। वो हमारे हीरो हैं। उनसे दरख्वास्त है जो बात करनी है पार्टी प्लेटफॉर्म से करें। पार्टी के कुछ लोग किसी से मिले हुए हैं तो मुझे इल्म नहीं। जो कहते हैं बुशरा बीबी को जहर नहीं दिया गया, वो शौकत खानम से टेस्ट करा ले। सेनेट में अपोजिशन के उम्मीदवार बैरिस्टर अली जफर होंगे। कराची समेत सिंध भर में अमन व अमान की सूरत हाल पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की ज़ेर सदारत इजलास। चीफ जस्टिस ने कच्चे के डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल करके रिपोर्ट 1 हफ्ते में पेश करने का हुक्म दिया। DG रेंजर्स ने फोर्स के लिए पुलिस के इख्तियारात मांग लिए। कहा, अंदरूनी सिंध में भी कराची की तर्ज पर इख्तियारात दिए जाएं। शहर इक्तदार में पुलिस मुतहरिक। थाना शहजाद टाउन और थाना सब्जी मंडी पुलिस की कार्रवाइयों में 8 लुटेरे गिरफ्तार। बनीगाला के इलाके में डाकू 3 करोड़ रुपए मालियत का सोना, 1 करोड़ के हीरे, 75 लाख की 10 घड़ियां, गैर मुल्की करेंसी लूट कर फरार हो गए। रावलपिंडी के डॉल्फिन फोर्स के एहलकार के खिलाफ शादीशुदा खातून से ज्यादती का मुकदमा थाना शहजाद टाउन में दर्ज। वज़ीर आला मरियम नवाज का नोटिस। IG पंजाब से रिपोर्ट तलब। लाहौर हाईकोर्ट को मिलने वाले मशकूक खतूत पर दर्ज मुकदमे की तफसीलात सामने आ गई। जजेस को भिजवाए गए खतूत में वेलकम टू बेसलेस एंथ्रेसिस तहरीर था। अल्फाज जजेस को धमकाने के लिए इस्तेमाल किए गए। FIR के मुताबिक खतूत में तहरीक के नामूस से पाकिस्तान का हवाला देकर
जज साहिबान को तनकीद का निशाना बनाया गया। खतूत से जज साहिबान के फैसलों पर असर अंदाज होने की कोशिश की गई। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक बेसलेस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया की एक किस्म है। बानी पीटीआई को अडयाला जेल में क्या सहूलियात मुयस्सर हैं? लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट की तफसीलात सामने आ गई। बानी पीटीआई को 7 सेलों पर मुश्तमिल खुसूसी सिक्योरिटी सेल में रखा गया है। 2 सेल बानी पीटीआई के ज़ेरे इस्तेमाल, दीगर 5 सेल को चहलकदमी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खाना असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की निगरानी में तैयार किया जाता है। कोई भी बगैर इजाजत बानी पीटीआई के सेल तक नहीं पहुंच सकता। सिक्योरिटी पर 2 अफसरान समेत 15 अहलकार तैनात हैं। 3 अहलकार सीसीटीवी कैमरों पर नजर रखते हैं। बानी पीटीआई की सिक्योरिटी पर माहाना 12 लाख रुपए खर्च होते हैं। सारा प्रोसेस मुकम्मल हो चुका, अब आप क्या चाहते हैं? चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरखास्त पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील से सवाल। मखसूस नशिस्तों का सुन्नी इत्तेहाद का कोटा वापस दिलवाया जाए। वकील का जवाब, कहा 9 आज़ाद अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ज्वाइन की। कानून के मुताबिक पार्टी को 2 खवातीन और 1 अकलियती नशिस्त मिलना थी। ये सीटें MQM और पीपल्स पार्टी में बांट दी गईं। सरकारी वकील ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त ही जमा नहीं कराई। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। इद्दत में निकाह का केस, सलमान अकरम राजा की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल कराने की कोशिश कामयाब न हो सकी। खावर मानिका के वकील अदालत के करीब होने के बावजूद पेश न हुए। सलमान अकरम राजा खावर मानिका के वकील की तस्वीर खींच कर ले आए और अदालत को बताया कि वो साथ वाले कमरा अदालत में बैठे हैं, लेकिन आने से इनकारी हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बुशरा बीबी को सजा मुअत्तली को आज ही देख लें, उनकी तबीयत ठीक नहीं। अदालत ने समाअत 9 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। ये दिल के अंधे हैं, आंखों के अंधे नहीं हैं। तो ये देखने में इंसान है, हकीकत में ये जानवर हैं। मैं अपने बच्चे के मरने के बाद ना अंदर से मर गया हूँ। हमारे हुक्मरान आंख से सब देखते हैं, बस दिल के अंधे हैं। मारूफ आलम दीन मौलाना तारिक जमील की सुनो न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ बीट विद पारस जहांज़ेब में गुफ्तगू। कहा बेटे की वफात के बाद उनका दिल दुनिया से उठ गया है। मौलाना ने 27वीं शब की मुनासबत से खुसूसी दुआ भी करवाई। जालिम से जालिम तर होता चला जा रहा है और मजलूम से मजलूम तर होता चला जा रहा है। तू आ जा। आजकल ऑर्गेन्जा की एम्ब्रॉयडरी वाले हैं, ये वाले चल रहे हैं, शीशा वाले हैंड वर्क वाले हैं वो चल रहे हैं, बाकी शेफून सिल्क प्रिंटेड है। और सूट के साथ मैचिंग दुपट्टा ना हो तो ईद की तैयारी अधूरी ही समझे। कराची के बाजारों में खवातीन मनपसंद दुपट्टा ढूंढने की तगदो में हैं। दुकानदार कहते हैं कि खवातीन के पास चॉइस ज्यादा, क्योंकि मार्केट में दुपट्टों की वैरायटी ही वैरायटी है।